हेलो एवरीवन, वंस अगेन मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसा हमने लास्ट वीडियो में एक इंटरेक्टिव सेशन लिया था जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि इस्लामिक इन्वेजन इंडिया में कैसे हुआ, इस्लाम का बर्थ कब हुआ, कहाँ पे हुआ और उसके बर्थ के लिए क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे कि कब बर्थ हुआ, और मक्का और मदीना के बारे में हमने पढ़ा था कि हिजरत क्या होता है, हिजरत कैलेंडर क्या होता है, सिर्फ हमने डिस्कस किया था। और उस वीडियो में हमने ये बात की थी कि हम नेक्स्ट वीडियो में इसका जो भी डिटेल की है कि जो इन्वेडर इंडिया में आए थे उनके बारे में हम इंटरेक्टिव सेशन के बाद एक डिस्क्रिप्टिव सेशन लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मैं उसी सेशन के बारे में आज की बात करूंगा जो हमने पिछली वीडियो में इंटरेक्टिव सेशन लिया था एक स्टोरी की फॉर्म में। तो मैं आज उसके बारे में आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट मोहम्मद जो थे 571 AD में पैदा हुए थे अपना अरब में। और उनके पैदा होने से पहले जो अरब था वो एक सुपरस्टिशियस काइंड ऑफ लैंड था। वहाँ पे सिर्फ सुपरस्टिशियसनेस ऑर्थोडॉक्स टाइप लोग थे। तो वो एक जैसे चाइल्ड बर्थ हुआ तो थोड़ा रिलीजियस बेंट की वजह से उन्होंने जैसे ही ध्यान लगाया तो उन्होंने अल्लाह को एक क्रिएटर ऑफ को वो मान लिया और अपने आप को प्रोफेट। तो जैसा 40 ईयर्स की एज में एनलाइटनमेंट हुआ और वो 620 AD में चले गए थे मदीना में। उनके जाने का रीज़न था कि कुछ जो रिच मर्चेंट्स वगैरह थे उन्होंने उनको फेवर नहीं किया कि जो वो कहते थे। तो 620 AD में वो मदीना गए, इसको हिजरत कहते हैं। और 630 AD में वापस मक्का आए। तो जब वो वापस मक्का आए तो मैक्सिमम लोगों ने इस्लाम कबूल कर चुके थे अरब में। और 632 AD में उनकी डेथ हो गई थी मक्का के अंदर, पर उनकी बॉडी को बरी किया था मदीना में। अंडरस्टूड। तो आप ये देखिए, मैं अभी इसके साथ ही आपको बताऊंगा कि 571 AD में प्रॉफिट मोहम्मद साहब का बर्थ हुआ था। ओके। 620 AD में एनलाइटनमेंट हुआ उनको एट द एज ऑफ 40। और वो यहाँ से फिर चले गए थे मदीना क्योंकि उनको काफ़ी लोग विरोध कर रहे थे उस टाइम। और वापस वो मदीना से मक्का में आए थे 630 AD में। अंडरस्टूड। और उसके 2 या 3 साल बाद उनकी डेथ हो गई थी। तो मदीना में उनको बरी किया था और मक्का जो था, मक्का में उनका बर्थ हुआ था। तो मक्का और मदीना का ये रेलिवेंस है कि यहाँ पे प्रॉफिट मोहम्मद साहब का बर्थ हुआ था और यहाँ पे उनको बरी किया था आफ्टर डेथ। तो अभी हमने जो चीज़ डिस्कस करनी है वो ये देखनी है कि जैसे ही 632 AD में उनकी डेथ हुई तो उस टाइम मैक्सिमम लोगों ने अरब में इस्लाम कबूल कर लिया था। तो उस टाइम वहाँ पे उमैद खलीफट थे, जो वहाँ के खलीफा थे, जिसको खलीफा कहते हैं, वो थे। उन्होंने एक्सपेंशन पॉलिसी के तहत अपने जो सोल्जर थे उनको बोला कि आप जाके मुल्तान और सिंध को कवर करो, एक्सपैंड करो वहाँ पे। क्योंकि जैसे ही आप इंडिया को ज्योग्राफी डेमोग्राफिक उसमें देखें तो इंडिया जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे वेस्टर्न का ईस्टर्न के साथ अगर ये चीज़ आपकी कैप्चर होती है तो बहुत बढ़िया रहता है फॉर ट्रेड पर्पस और किसी भी चीज़ के लिए। और ऊपर से भी और नीचे तो सी रूट है ही है। तो इस वजह से उन्होंने कहा जो वहाँ के खलीफा थे कि आप जाके मुल्तान और सिंध को कवर करो। तो जो उनके कहने पे जो आदमी आता है वो आदमी होता है मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम 711 AD में अपने खलीफा के कहने पे मुल्तान आता है खैबर पास के थ्रू, और आते ही राजा दाहिर के साथ बैटल करता है। राजा दाहिर के साथ जो बैटल होता है उसको कहते हैं बैटल ऑफ अरोर। ये हुई थी 712 AD में। ओके। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था बैटल ऑफ हाइदर्स पास जिसमें आपकी अलेक्जेंडर की सेना की पोरस के साथ लड़ाई होती है, सेम उसी तरह बैटल ऑफ अरोर हुई थी 712 AD में। जो दाहिर था, ये इसका दाहिर का पूरा नाम था दाहिर सेन। ये लास्ट हिंदू रूलर था सिंध का। ओके। लास्ट हिंदू रूलर था। और उसके बाद ही जैसे फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर आए थे मोहम्मद कासिम फर्स्ट। तो ये जैसे ही 712 AD में आए इनको हरा दिया। इनको हराने के बाद उस टाइम दिल्ली का इतना कुछ खास नहीं था कि दिल्ली कैप्चर करनी है, क्योंकि दिल्ली जो मेजर हमारी कैपिटल बनी है वो बनी है 1190 के आसपास जब पृथ्वीराज चौहान आए थे। तो इन्होंने क्या नाम है अपना आए, बैटल ऑफ अरोर लड़ी और यहाँ पे कैप्चर कर लिया सिंध और मुल्तान। पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने रिलीजियस टॉलरेंस दिखाई। उस टाइम जैसे एक्सपेंशन पॉलिसी चल रही थी मुस्लिम्स, तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि नहीं, रिलीजियस टॉलरेंस जो जो फॉलो करो फॉलो करो, मुझे सिर्फ और सिर्फ टैक्स से मतलब है। आप मुझे टैक्स दो, मैं आपको बचाऊंगा कि और कोई इन्वेडर ना आए ऊपर से, मैं आपको फॉरेन इन्वेडर से बचाऊंगा और एक आपको सिस्टम दूंगा, एक पॉलिसी बनाऊंगा हर चीज़ की, पॉलिटी की भी, इकोनॉमिक्स की भी, सोशल भी और रिलीजियस भी, जिसमें आप जैसे रह रहे हैं आप वैसे रहो, मुझे कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ मुझे टैक्स दो
मैं आपको ऊपर से बचाऊंगा, जैसे दाहिर को मार के मैं आ गया, ऐसे कल को कोई और ना आए। तो लोग कहते हैं ठीक है, तो टैक्स ले ले, हमें कोई इशू नहीं है। तो ये टैक्स लेते हैं, तो सडनली जो कैलिफेट होता है वो उनकी डेथ हो जाती है, जो जिन्होंने इनको भेजा होता है उनकी डेथ हो जाती है। उनके बाद जो आदमी दूसरा आता है वो होता है इनकी फैमिली के अगेंस्ट। वो जैसे ही आता है इनको वापस बुला लेता है कि आप इमीडिएटली वापस आ जाओ। तो ये 714 एडी में वापस चले जाते हैं। 714 एडी में ये रिटर्न कर लाते हैं मोहम्मद कासिम, और जैसे ही रिटर्न करते हैं 715 एडी में इनको मार देते हैं वहां जाके, समझिए। और जब ये मरते हैं तो सिर्फ 20 साल इनकी एज होती है, 20 ईयर्स। तो आप ये देखो 715 में अगर 20 साल के थे तो जब ये आए थे 17-18 साल के थे इंडिया को, जब इन्होंने इन्वेड कर लिया था। तो ये तो मोहम्मद कासिम की बात है। सिर्फ इसमें यही है कि फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर अगर कोई आपसे पूछता तो मोहम्मद कासिम था, वो फर्स्ट रूलर नहीं था, सिर्फ उसने आगे इन्वेड किया था और इन्वेड करके 2 या 3 साल बाद वापस चला गया था। तो मोहम्मद कासिम का सिर्फ इतना ही चैप्टर है। ये भी मैंने आपको हिस्ट्री बता दी कि खलीफा ने, दाहिर ने उनके साथ लड़ाई की, अदरवाइज इतनी ज़रूरत नहीं थी। तो फर्स्ट 712 एडी में ये आए थे, 714 में वापस चले गए थे। तो मोहम्मद कासिम का चैप्टर होता है क्लोज यहाँ पे। तो जो मोहम्मद कासिम के बाद आए थे वो आए थे महमूद ऑफ गजनी, आप इनको कह सकते हो सेकंड इन्वेडर। तो महमूद ऑफ गजनी जब आए थे, ये आए थे टर्की से। तो उसके बाद तो फिर जब एक बार रास्ता मिल गया तो फिर हर कोई आना शुरू हो गया। तो ये टर्किश इन्वेडर थे, ये आए थे 1000 एडी के आसपास। अब जो हमने सुना हुआ है कि 16 बार रेड की थी, वो यही थे जो कहते हैं इंडिया में 16 बार रेड की और चले गए। अब इनके में, और मैं आगे डिस्कस मोहम्मद गोरी का करूंगा, इनके में क्या था, इनके में सिंपल था। फॉर एग्जाम्पल बैंक लूटना। अब बैंक लूटने का मतलब क्या होता है कि आपने बैंक लूटा, बैंक गए, बैंक के अंदर लूटा और वापस अपने घर आ गए। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इंडिया पे अटैक किए, काफी अटैक किए, लूट के वापस चले गए, यहां स्टे नहीं किया। तो ये रूलर नहीं बने, आए, अटैक किया, वापस चले गए। इन्होंने 17 टाइम्स अटैक किया था 1000 से 1024 एडी के अंदर। और उस टाइम वहां पे एक चंडेला किंग हुआ करते थे, विद्याधरा। इन्होंने इनको कहते हैं 16 बार हरा दिया था। जो 1000 से 1024 के बीच आए थे, तो चंडेला जो थे, चंडेला विद्याधर, इन्होंने 16 टाइम्स इनको डिफीट कर दिया था। और जब ये 17 टाइम्स आए तो इन्होंने 17th रेड में अपनी सोमनाथ टेम्पल को डिस्ट्रॉय किया, मूर्तियां तोड़ दी, वेल्थ जितनी थी सारी ले गए थे 17th रेड में अपनी 1024 एडी में। ओके, तो ऐसे लुटेरे ही थे, आए डाकू की तरह, आए लूटा देन रिटर्न। तो ऐसे इनकी ये थी कि आए लूट के चले गए। तो इनका मेन यही है कि सोमनाथ टेम्पल को इन्होंने लूटा था, और चंडेला विद्याधर जो थे वहां के रूलर, उन्होंने इनको रोका था। ओके, और ये भी 1027 में चले गए, डेथ होगी इनकी। तो ये दोनों ने स्टे नहीं किया। जस्ट ये क्रोनोलॉजी में आते हैं कि अगर कोई इस्लामिक इन्वेडर आपसे पूछे तो फर्स्ट कासिम देन गजनी। अंडरस्टूड। अब उसके 150 साल तक वॉइड था। वॉइड का मतलब कि कोई भी नहीं आया, जैसा चल रहा था, जैसा ये मार धाड़ के गए वैसे ही सब चलता रहा। जो वहां के रूलर थे, सोलंकी किंग काफी थे वहां पे, तो वैसे ही सब ये चलता रहा। तो 150 साल बाद क्या होता है, मोहम्मद गोरी साहब आते हैं। ये होते हैं थर्ड इन्वेडर, पर इनको फर्स्ट रूलर आप कह सकते हो। फर्स्ट मुस्लिम रूलर अगर कोई आपसे पूछे तो वो था मोहम्मद गोरी। ये भाई साहब आते हैं अफगानिस्तान से। 1178 एडी में गुजरात के अहिलवारा शहर में अटैक करते हैं। वहां का किंग मुल्ला राज होता है सोलंकी किंग, सोलंकी डायनेस्टी का, बुरी तरह हरा देता है इनको, बुरी तरह जिसको कहते हैं। तो 1178 में जैसे ही हारते हैं तो ये वापस चले जाते हैं अफगानिस्तान। ओके, उसके 13 साल बाद ये दोबारा मुड़ते हैं पूरी। अब जब ये हार गए हैं तो कोई रणनीति बनाई, टीम बनाई, नई टीम बनाई, उस नई टीम को लेके 1191 में दोबारा अटैक करते हैं। तो जहां पे ये सिंध और उसमें तो आपका ये लास्ट रूलर था जो दाहिर सेन, उसको हरा देते हैं। तो उसके बाद ऊपर तो इतना कोई हिंड्रेंस मिलती नहीं। तो जैसे ही आ रहे होते हैं उस टाइम जो यहाँ पे होता है वो होता है पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान जो थे वो उस टाइम दिल्ली प्लस अजमेर देख रहे थे। तो दिल्ली की गद्दी इन्होंने संभाली थी, और ये जो आदमी आ रहा था दिल्ली अटैक करने आ रहा था। तो आप देखो कि जैसे ही आप ऊपर से दिल्ली जाओगे तो रास्ते में पानीपत आता है, फिर करनाल आता है, फिर कुरुक्षेत्र आता है, यहां पे एक आती है जगह त्रावड़ी। त्रावड़ी इसको कहते हैं टेरिन। ओके, तो जैसे ही ये त्रावड़ी पहुंचता है कुरुक्षेत्र क्रॉस करके, तो यहाँ पे इनकी फर्स्ट बैटल होती है जिसमें पृथ्वीराज चौहान साहब हरा देते हैं मोहम्मद गोरी को, बुरी तरह से हरा के उसको कहते हैं कि तू जैसे ही यहाँ पे आया वैसे ही वापस चला जा।
आगे आने की ज़रूरत नहीं, मैं भी तुझे कुछ नहीं कहता, गलती थी, वापस चला जा। बंदा कहता है ठीक है, ही रिटर्न्ड बैक। अगले ही साल बंदा दोबारा अटैक कर देता है, सेकंड अटैक, उसी जगह, सेम प्लेस, सेम बंदा आगे रोकता है। होता क्या है कि अगले में ये हार जाते हैं पृथ्वीराज चौहान साहब, ये भाई जीत जाता है मोहम्मद गोरी। अब मुद्दा क्या है वो, इसकी मैं एक अलग से आपसे बात करूंगा, 1192 की बैटल, ये एक मैं स्पेशल वीडियो अलग से बनाऊंगा जिसके बारे में सबको पढ़ने की ज़रूरत है और जो हमने किसी ने नहीं पढ़ी, क्योंकि इस वीडियो में भी जैसे आप देख सकते हैं एज पर हिस्ट्री सब्जेक्ट हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं, इसके ऊपर बात ही नहीं कर रहे हैं। पर मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा इनके लिए, 1192 की सेकेंड बैटल के लिए, क्योंकि इस जब ये हारा यहाँ, जैसे यहाँ पे ये हार के 13 साल बाद यहाँ आया, इसके बाद जब ये यहाँ पे आया इसने काफ़ी, आप कह सकते हैं शतरंज की नीतियाँ चली। जैसे पृथ्वीराज चौहान है फॉर एग्जांपल, इनके 4 पिलर थे नीचे, 4 पिलर इन द सेंस 4 सेनापति टाइप, इन्होंने 3 सेनापति खरीद लिए थे, इस वजह से ये हार गए थे, अदरवाइज हारना नहीं था। तो लेट इट बी, ये हार जाते हैं यहाँ पे, और ये जैसे ही हारते हैं तो जो आपका दिल्ली का राजा है, जब आपने उसको मार दिया तो दिल्ली के राजे को मारते ही आपने दिल्ली कैप्चर कर ली। अंडरस्टूड। और दूसरी चीज, जब मैं मार दिया कह रहा हूँ, दैट मीन्स डिफीट कर दिया, नॉट डेड। तो इन्होंने क्या नाम 1192 में पृथ्वीराज को डिफीट किया, दिल्ली कैप्चर करी, और पृथ्वीराज चौहान के साथ वापस चले गए, उसकी बॉडी को लेके आप वापस चले गए। यहाँ तक समझ आ गया? यहाँ तक समझ आ गया आप सबको कि जैसे ही आपने 1192 की लड़ाई हुई पृथ्वीराज चौहान के साथ मोहम्मद गोरी की, तो गोरी जीत गया और पृथ्वीराज चौहान को अपने साथ ही अफगानिस्तान ले गए। ओके, वहाँ पे बुरी तरह इनको टॉर्चर किया, मारा अच्छे से, जैसे आज के में हमारी आर्मी, जब पाकिस्तान की आर्मी इंडियंस को या इंडियंस की आर्मी पाकिस्तान को पकड़ लेते हो, जिस तरह ब्रूटल टॉर्चर करते हैं, वैसे इन्होंने वहाँ जाके किया। सबसे पहले आंखें फोड़ दी उनकी, गरम गरम लोहा, कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ये आईज है तो ऐसे लोहा रखा और यहाँ पे उनकी आंखों के ऊपर मेल्ट कर रहे थे ताकि सीधा उनकी आंखों में गिरे, इस तरह उनकी आंखें फोड़ी, बुरी तरह से ही टॉर्चर किया उनको। तो कहने का मतलब दिल्ली वो जीत गए थे पर वापस चले गए थे। तो दिल्ली जब जीत गए हैं तो वापस गए हैं, तो किसी को तो बिठाया होगा, ऐसा तो है नहीं दिल्ली की गद्दी खाली करनी थी। तो उनका एक स्लेव था उस टाइम, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का स्लेव था, मोहम्मद गोरी का स्लेव था कुतुबुद्दीन ऐबक। इन्होंने दिल्ली में इसको बिठा दिया ऐबक को और खुद चले गए वापस। अब इसमें आप ये समझ सकते हैं कि पावर में कोई और था पर उसने किसी को अपॉइंट कर दिया। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो प्राइम मिनिस्टर पोस्ट होती है वो अपॉइंटेड पोस्ट होती है। अंडरस्टूड? अपॉइंटेड का मतलब कि अपॉइंट की है किसी ने, कि यू हैव बीन अपॉइंटेड। अंडरस्टूड? तो ऐसे ऐबक को इन्होंने अपॉइंट कर दिया। इंटरेक्टिव सेशन में जैसे मैंने मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी का एग्जाम्पल दिया था कि जब पावर में सोनिया गांधी मैम आ गए हैं तो उन्होंने मनमोहन सिंह को अपॉइंट किया था प्राइम मिनिस्टर कि आप बैठिए गद्दी पे। अंडरस्टूड? तो इस तरह उन्होंने इनको अपॉइंट किया, और जब इनको अपॉइंट किया तो ये जैसे कि गोरी के स्लेव थे, तो इनके साथ ही स्लेव डायनेस्टी, यहाँ से जो दिल्ली सल्तनत एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेडिवल हिस्ट्री का, उसकी जो फर्स्ट डायनेस्टी आती है वो आती है स्लेव डायनेस्टी। तो स्लेव डायनेस्टी हमारी यहाँ से आती है। मोहम्मद गोरी जीतने के बाद अपने स्लेव को यहाँ बिठा के जाता है, उसके नाम से स्लेव डायनेस्टी पड़ गई है। तो स्लेव डायनेस्टी का जो फर्स्ट रूलर था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। अब मैं एक दिल्ली सल्तनत पे एक स्पेशल अलग से वीडियो बनाऊंगा, पर मैं आपको इसके बारे में बेसिक बता देता हूँ कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो इसका स्लेव होने के बाद उसको यहाँ पे गद्दी में बिठा के गए। अब उस जो, और कुतुबुद्दीन ऐबक की सबसे बड़ी बात, जो कुतुब मीनार बना हुआ है, कुतुब मीनार जो दिल्ली में कुतुब मीनार है, जो दिल्ली में कुतुब मीनार है वो कुतुबुद्दीन ऐबक की ही, आप कह सकते हैं इसी ने ही बनवाया है, पर वो कंप्लीशन बाद में हुआ इल्तुतमिश के टाइम, पर शुरू इस भाई ने ही करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। जो आप ये मानिए कि दिल्ली की जो सबसे ओल्डेस्ट मोन्यूमेंट है, जो हम हिस्ट्री की बात करते हैं, रेड फोर्ट है, जामा मस्जिद है, जितनी भी हैं, कुतुब मीनार सबसे पुराना है, 1100 के आसपास का बना हुआ है। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम से ही कुतुब मीनार पड़ा है वहाँ पे। अंडरस्टूड? ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, कल को कोई पूछ भी सकता है आपसे। तो स्लेव डायनेस्टी है, ऐसे कुतुबुद्दीन ऐबक आया, 1206 की बात है ये, 1206 से 1290 तक रही थी ये डायनेस्टी।
इतना अभी डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, पर मैं जस्ट एक आपको क्रोनोलॉजी शेयर कर रहा हूँ इनके बारे में कि क्या थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को ये लगता है कि आप सबको ये समझ आ गया होगा, जो 3 इन्वेडर्स आए थे मुस्लिम, उनमें जो फर्स्ट रूलर था वो था मोहम्मद गोरी, और ये फर्स्ट और सेकंड इन्वेडर थे। आए लूटे चले गए, आए लूटे चले गए। ये भाई आया, हारा, वापस गया, दोबारा आया, हारा, वापस गया, देन दोबारा आया, और इन दी एंड थर्ड टाइम में जीत गया। जैसे यूपीएससी की तैयारी में होता है, फर्स्ट अटैम्प्ट दिया नहीं आया, सेकंड दिया नहीं आया, थर्ड में आ गया। तो ये इस भाई ने 2 अटैम्प्ट किए थे स्टार्टिंग में, तीसरे में जीता ये। क्लियर है? तो ये सेक्शन आप सबको समझ आ गया होगा। जो हमारा आज का टॉपिक कवर करने वाला था, इसी पे ही हमने इंटरेक्टिव सेशन लिया था। तो अभी जो हम बात करेंगे वो करेंगे दिल्ली सल्तनत की। तो स्लेव डायनेस्टी मोहम्मद गोरी रखे गया दिल्ली की गद्दी जीतने के बाद। ये कब जीते? चौहान साहब को हराने के बाद मोहम्मद गोरी जब आया तो उसने स्लेव डायनेस्टी बनाई। इसके बाद इल्तुमिश आए, रजिया सुल्तान आई, गियासुद्दीन बलबन आए, काफ़ी रूलर आए इसमें स्लेव डायनेस्टी में। उसके बाद जो रूलर आते हैं वो होते हैं खिलजी डायनेस्टी। अंडरस्टूड? अब खिलजी डायनेस्टी के बारे में मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि मेरे को लगता है कि आप सब लोगों ने पद्मावत मूवी देखी होगी, तो उसमें जो रजा मुराद होते हैं हेल्दी से, वो होते हैं जलालुद्दीन खिलजी। अंडरस्टूड? तो जो जलालुद्दीन खिलजी होते हैं वो इसके फाउंडर खिलजी के। और जो उनकी लड़की होती है अदिति राव हैदरी बनी होती है, वो आप उनकी लड़की होगी है वो। और जो रणवीर सिंह होता है वो तो अलाउद्दीन खिलजी, जैसे कि उसमें दिखाया हुआ कि उसको कत्ल करके अलाउद्दीन खिलजी बैठता है ऊपर। अलाउद्दीन खिलजी एक्चुअल में उनका भांजा होता है, नेफ्यू। तो इसके 2 ही एक फाउंडर थे आपके, जलालुद्दीन खिलजी। उनको मारने के बाद आया अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी पद्मावत में, जैसे मैंने बताया, रणवीर सिंह बना हुआ था। तो इस खिलजी डायनेस्टी ने काफ़ी, मतलब आप ये कह सकते हैं कि काफ़ी एडवांसमेंट लाए। इवन जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो था खिलजी डायनेस्टी में, बहुत ही बढ़िया था। जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था, कैसे टैक्स कलेक्ट करना है, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन कैसे रखनी है, स्पाइस कैसे रखने हैं, पुलिस थाना बना, मतलब काफ़ी इसका, अगर आप पढ़ें इसके खिलजी डायनेस्टी के बारे में ना, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप ऑफ खिलजी डायनेस्टी काफ़ी अच्छा सेटअप था। इसमें एक आदमी था मलिक कफूर, जैसे मूवी में भी देखा हुआ आप सबने। तो मलिक कफूर इसका खास होता है, और मलिक कफूर को ये भेजते हैं साउथ में जीतने के लिए। और जैसा हमने चोला एम्पायर में पढ़ा था, राजेंद्र वानो राजा राजा के बाद मलिक कफूर आ जाता है 1300 के आसपास। तो ये मलिक कफूर यहाँ पे भी 1296 के आसपास ये स्टार्ट होती है, और 1300 में मलिक कफूर साउथ में जाता है। और अलाउद्दीन खिलजी का मर्डर भी यही करता है, जो स्टडीज़ में आया है। ओके, उसके बाद आती है तुगलक डायनेस्टी। मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, ये सारे तुगलक जितने थे। तो ये तुगलक डायनेस्टी ठीक ठाक, ये भी बहुत अच्छी डायनेस्टी थी। जिस आज के डेट में कहते हैं कि जिसने सबसे अच्छा मैनकाइंड के लिए काम किया वो इस डायनेस्टी ने काम किया है। डैम्स बने हैं, केनाल्स बने, जितने बने हैं वो इन्होंने बनाए हैं, नॉर्थ में, साउथ में नहीं। साउथ में चोला एम्पायर का डैम सबसे पुराना है, नॉर्थ में इन्होंने बनाए हैं जितने वाटर बैराज कैनल्स हैं। अब जब ये तुगलक डायनेस्टी चल रही थी, तो तब तैमूर आपका, आप कह सकते हैं कि नॉर्थ वेस्टर्न एशिया पे अटैक कर चुका था, काफ़ी मर्डर, मतलब मैसा के बुरी तरह से ब्रूटल मर्डर्स कर रहा था तैमूर। तो जब वो तुगलक डायनेस्टी वहाँ यहाँ रूल कर रही थी, तब तैमूर इंडिया आया। ओके, तैमूर इंडिया आया था इसके टाइम, तुगलक डायनेस्टी के टाइम तैमूर लंग इंडिया आया। वो इंडिया आया, उसने बुरी तरह से अटैक किया दिल्ली पे, बहुत ही पावरफुल रूलर था, बुरी तरह अटैक किया, तुगलक डायनेस्टी का ख़त्म कर दिया मार के, बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया तुगलक डायनेस्टी को। सैयद डायनेस्टी जो बनाई थी वो तैमूर ने बनाई थी, जैसे गोरी ने स्लेव डायनेस्टी बनाई। गोरी आया, अपने स्लेव को बिठा के चला गया वापस। तैमूर आया, बुरी तरह से मारा, सब सारी गद्दियाँ खाली कर दी। एक खिजर खान आदमी था, खिजर खान को बिठा के चला गया दिल्ली डायनेस्टी में, और खिजर खान ने ये सैयद डायनेस्टी बनाई। आ रहा है समझ? तुगलक डायनेस्टी को मारने वाले जो थे वो तैमूर थे। तैमूर इंडिया आए थे तुगलक के टाइम। बख्तियार खिलजी करके एक आदमी था जिसने नालंदा तक्षशिला यूनिवर्सिटी जला दी थी, बहुत बुरी तरह मर्डर किए थे। मतलब लेडीज़ को कहते हैं उठा के साथ ही ले गए थे, अपने आदमी को मार दिया, लेडीज़ को साथ ले गए थे वापस जब तैमूर वापस गया। इतना मतलब ब्रूटल आदमी था। और सबको पता है तैमूर आज की डेट में एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी का भी नाम है। तो तैमूर के बारे में यही चीज़ है कि आया, इसने मारा बहुत बुरी तरह से और वापस चला गया। तो उसके बाद आई लोधी डायनेस्टी, सैयद के बाद, जिन्होंने इनको मारा। अब लोधी डायनेस्टी का सिंपल इतना ही रेलिवेंस है कि इनके बाद मुगल्स आ गए थे।
जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई थी वो लोधी डायनेस्टी और बाबर के बीच हुई थी। इनका था इब्राहिम लोदी और इनका था बाबर। तो ये दिल्ली सल्तनत की सिर्फ 5 कैटेगरीज थी। ये मैं पूरी डिटेल में आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा। ये जस्ट एक आप कह सकते हैं प्री कैप हो गया, सॉरी टू बी कंटिन्यू टाइप हो गया ये। तो मुगल्स आए थे यहाँ पे 1526 के बाद, और इनको मारने के लिए भी इनके चाचे ने इसको बाबर को इनवाइट किया था कि आओ भाई मुझे गद्दी दो और इसको मारो। तो क्लियर है। तो दिल्ली सल्तनत के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा इंटरेक्टिव सेशन दिया है। नेक्स्ट वीडियो में डिटेल विद ईयर और एवरीथिंग हम बात करेंगे इसके रूलर के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, पार्ट इसका सेकंड अपना मेडिवल हिस्ट्री का। तो इन दी एंड यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को लाइक फॉलो एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे दिल्ली सल्तनत, और दिल्ली सल्तनत के बाद हम करेंगे मुगल्स। तो मुगल्स में ही हम ये शुरू कर देंगे कि जो हमारी फॉरेन इन्वेजन शुरू होनी, मतलब जो फॉरेन इन्वेडर शुरू हुए हैं वो कब हुए हैं। एक्चुअल में तो फॉरेन इन्वेडर आप सबको पता होगा कि 1456 में या 1498 में, आई एम नॉट 100% करेक्ट, इन दोनों में से किसी एक डेट में वास्को डिगामा इंडिया आ गया था। और आप देखो 1526 में अगर बाबर आया तो बाबर से पहले वास्को डिगामा इंडिया आ चुका था। ओके, फ्रांसिस्को अल्मेडा करके एक रूलर था, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद ही हम अब फॉरेन इन्वेजन साथ के साथ शुरू कर देंगे कि किस तरह अंग्रेजों ने आना शुरू किया था। इनको जैसे भेजने के लिए वहां के खलीफा ने भेजा था, अंग्रेजों को यहाँ पे क्या चीज खींच के लाई थी। अंडरस्टूड। तो ठीक है, इसी के साथ हम वीडियो को खत्म करते हैं। तो जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।